नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली न्यूज़ निकल कर आ रही है टाटा मोटर शेयर के लिए, जो हमें लॉस से प्रॉफिट में आते हुए देखने के लिए मिली है। लेकिन आज हमें टाटा मोटर के शेयर में अराउंड 8.5% के आसपास बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिला और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसी करेक्शन की वजह से कंफ्यूजन में है कि भाई Q4 के तो रिजल्ट हमें बहुत ही बड़ा प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, लेकिन इतना बड़ा करेक्शन क्यों है टाटा मोटर के शेयर में। तो आज हम डिटेल में इन सारे रीज़न के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आफ्टर मार्केट आरबीआई की तरफ से एक बड़ी न्यूज़ आते हुए देखने के लिए मिल रही है। तो आज हम दोनों न्यूज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे टाटा मोटर शेयर के बारे में। टाटा मोटर शेयर में आज हमें 8.5% का करेक्शन देखने के लिए मिला। अभी दोस्तों इस करेक्शन के पीछे के एक्चुअल रीज़न क्या है, तो इस करेक्शन के पीछे ना दोस्तों आपके मन में बहुत सारा डाउट होगा। जो पहला डाउट है, Q4 के जो रिजल्ट है वो तो अच्छे आए थे, लेकिन फिर क्यों करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 17,410 करोड़ का जो प्रॉफिट दिखाया था, इतने अच्छे प्रॉफिट ग्रोथ के बाद भी और मार्केट जो एस्टिमेट कर रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था उसके बाद भी हमें बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिला। तो इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न क्या है, तो इसके पीछे हमें दो बड़े रीज़न देखने के लिए मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है वो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेंट्री। जी हाँ दोस्तों, कंपनी का जब Q4 का रिजल्ट आउट हुआ उसके साथ साथ उसी पीडीएफ में हमें कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमेंट्री भी देखने के लिए मिलती है। तो वो कमेंट्री में हमें नेगेटिविटी देखने के लिए मिली। हमें मतलब जो भी बड़े इन्वेस्टर है या बल्क में माल उठाते हैं उनको नेगेटिविटी देखने के लिए मिली, या आप ब्रोकरेज हाउस भी कह सकते हो। और उन ब्रोकरेज हाउस को फॉलो करने वाले जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी कह सकते हो आप। तो उनको उस कमेंट्री में नेगेटिविटी देखने के लिए मिली, तो उसी कमेंट्री की वजह से बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो आप यहाँ पे न्यूज़ भी देख सकते हो, टाटा मोटर शेयर ड्रॉप 8% आफ्टर मल्टीपल डाउनग्रेड पोस्ट कमेंट्री। तो कमेंट्री हमें नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। तो ये रहा। यहाँ पे एक और न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है, टाटा मोटर प्लच ओवर 8% टू मॉडरेट फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ। उन्होंने जो शब्द कहा है ना दोस्तों, मॉडरेट फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ, मतलब आगे की जो टाटा मोटर की ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 25 में वो हमें ओके ओके ही देखने के लिए मिलेगी, ऐसा कहना है टाटा मोटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और उन्होंने ये बोला है अपने Q4 के रिजल्ट्स के पीडीएफ में। आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे, वी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ब्रांड एक्टिवेशन टू मेंटेन ऑर्डर बुक। वी एक्सपेक्ट EBIT मार्जिन इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू अराउंड द फाइनेंशियल ईयर 24। ये नेगेटिव पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। 25 का जो EBIT मार्जिन है वो 24 के लेवल में ही देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रही है। तो अभी नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट है जिसकी वजह से हमें बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अभी ये दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रोकरेजेस। जी हाँ दोस्तों, पहला पॉइंट, ये जो पहला पॉइंट था ना ये वाला, उनकी कमेंट्री, इसी को पकड़ के ब्रोकरेजेस ने टाटा मोटर को डाउनग्रेड कर दिया। तो अभी डाउनग्रेड कर दिया मतलब अभी ब्रोकरेजेस को बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर या बड़ा मार्केट फॉलो करता है, और उसमें से भी बहुत बड़ा नाम होगा ना ब्रोकरेज का, तो उसको तो पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो सबसे पहला जो ब्रोकरेज देखने के लिए मिला ना, तो मॉर्गन स्टैनली ने बोल दिया कि टाटा मोटर को हम डाउनग्रेड कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमें बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा ब्रोकरेज है गोल्डमैन सैच ने भी टाटा मोटर को बड़ा डाउनग्रेड करके रखा है, तो इसी वजह से हमें करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तीसरा है नोमुरा ने भी हमें डाउनग्रेड करते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो ये तीनों बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के बड़े नाम हैं, तो इन तीनों ने ही टाटा मोटर को डाउनग्रेड करके रखा है। तो इसी वजह से टाटा मोटर शेयर में आज हमें बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है।
तो अभी आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि टाटा मोटर के शेयर में क्यों करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। अभी आपके मन में और कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई इंटरनल रीज़न नहीं है कि भाई टाटा मोटर के शेयर में कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है या कुछ Q4 के नंबर्स खराब आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, या कुछ भी नेगेटिविटी नहीं है, या कुछ भी बड़ा डिसीजन नहीं लिया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, या बाकी कोई नेगेटिविटी नहीं है दोस्तों कंपनी में या शेयर में। बस कंपनी का जो कमेंट्री था वो नेगेटिव था और ब्रोकरेज हाउस ने वो कमेंट्री देखकर डाउनग्रेड कर दिया शेयर को। तो इसी वजह से हमें टाटा मोटर के शेयर में बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी यही चीज़ है दोस्तों कि इसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा करेक्शन देखने के लिए मिला, अराउंड 8.5% का। अभी ये डाउट आपके मन में क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन भी दबा देना। दूसरी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही थी आज हमें मार्केट क्लोज हो जाने के बाद। जैसे हमने संडे के वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का डेटा आउट होने वाला था, लेकिन किसका? भारत देश का। जहाँ दोस्तों मार्केट क्लोज हो जाने के बाद 5:30 बजे के करीब इन्फ्लेशन का डेटा आउट होने वाला था, जो ऑलरेडी आउट हो चुका है। डेटा दिखाने के पहले आपको डिटेल बता देता हूँ मार्केट या आरबीआई क्या होप करके चल रहा था या अज्यूम करके चल रहा था, क्या डेटा आ सकता है। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहा है 5% के आसपास। तो अज्यूमिंग अ नॉर्मल मानसून अ नेक्स्ट ईयर, सीपीआई इन्फ्लेशन फॉर 24-25 इज़ प्रोजेक्टेड एट 4.5% विथ 2024 में 4.5% का अज्यूमिंग किया जा रहा है आरबीआई की तरफ से। वही Q1 में 5% तक का आ सकता है, Q2 में 4% तक आ सकता है, Q3 में 4.6 तक आ सकता है, वही Q4 में 4.7 तक आ सकता है। तो अभी आप सोचोगे कि ये जो डेटा है वो Q1 का होगा, लेकिन दोस्तों ये Q1 का डेटा नहीं है, ये डेटा सिर्फ अप्रैल मंथ का ही है। और Q1 हम कब पकड़ते हैं? अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने का जब डेटा आ जाएगा तब हम जुलाई में Q1 का डेटा सब मिक्स करके एक बार पकड़ेंगे कि भाई Q1 का कितना डेटा आया है। तो आप यहाँ पे गलत मत करना। तो ये सिर्फ अप्रैल महीने का ही डेटा है, ना कि Q1 का। तो चलिए डेटा भी चेक कर लेते हैं। जो प्रीवियस डेटा था ना दोस्तों वो 4.85 था, और इस डेटा का जो फोरकास्ट किया गया था ना वो 4.80 था, और एक्चुअल में कितना आया है? 4.83। तो अभी आप सोचोगे कि फोरकास्ट 4.80 का था और एक्चुअल में आया है 4.83। लेकिन आपको बता दूँ ये डेटा कोई भी ख़राब डेटा नहीं है दोस्तों, क्योंकि Q1 का जो डेटा आएगा ना उन तीनों महीनों का डेटा मिला के ही हमें Q1 का डेटा देखने के लिए मिलेगा। और पर्सनल मेरा ओपिनियन बताऊंगा ना तो ये डेटा बहुत ही अच्छा है। जो टॉलरेंस लेवल होता है ना महंगाई का या इन्फ्लेशन का, वो 6% पे होता है। ये तो डेटा हमें 5% के नीचे देखने के लिए मिल रहा है, तो हम बहुत ही अच्छे या स्ट्रॉन्ग लेवल पर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसका असर हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन आप एक्सपेक्ट नहीं करो कि कल के कल ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा जो न्यूज़ देखने के लिए मिल रहा है, इलेक्शन या बहुत सारे नेगेटिविटी न्यूज़ देखने के लिए मिल रहे हैं। क्योंकि मार्केट वेट भी करेगा, क्योंकि इसके बाद हमें अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा भी देखने के लिए मिलने वाला है, तो इसके लिए भी वेट कर सकता है रिएक्शन के लिए। तो आप तुरंत कल ही इसका एक्सपेक्टेशन मत करना कि रिएक्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको दोनों न्यूज़ समझ में आ गई होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे टाटा मोटर शेयर के बारे में और इन्फ्लेशन डेटा के बारे में। तो मैंने दोनों न्यूज़ को डिटेल में कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।